हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेशन की सीरीज जो चल रही है उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और ये आपके पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है इसमें, जो आपको आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये। और साथ में मैं इसे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आप इससे अलग भी कोई क्वेश्चन आता है वो भी आप सॉल्व कर पाओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको पूरी अच्छे से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको अच्छे से याद हो, और साथ में आपको काफ़ी हेल्प करें। अगर 2-4 क्वेश्चन दे के आप छोड़ दोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखा करो अच्छे से। और जो आपको नहीं आता है, जो 1-2 बार में बिल्कुल नहीं, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आप अपने उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारधारा ने किया था वो कौन थे? जो जर्मन और अंग्रेज उदारवाद के विचार का संश्लेषण किए थे वह है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक वास्तविकता का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, राजनीतिक वास्तविकता या यथार्थवादी सिद्धांत के सिद्धांतकार नहीं है। तो देखो, केनेथ वॉल है नव यथार्थवादी में। देखो, राजनीतिक वास्तविकतावाद बोलो या यथार्थवाद बोलो, एक ही वर्ड, एक ही बात है, सिर्फ वर्डिंग का चेंज है। अगर आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते इसी का तो वो ये आपका यूजीसी नेट 2011 का क्वेश्चन है, जो आगामी अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन रिपीट भले नहीं होते, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं। तो देखो, केनेथ बॉल्ट हो जाएंगे। नॉर्मन एंजल्स नहीं है, ये एक आदर्शवादी विचारक हैं। बाकी जोसेफ ग्रेको है, मॉर्गेनथाउ, ये दोनों तो आपको पता ही होगा, यथार्थवादी विचारक हैं। ये यथार्थवाद के जनक है, ये नव यथार्थवाद के जनक है। ये जोसेफ ग्रेको भी है। नॉर्मन एंजल एक आदर्शवादी विचारक है। एंजल के अनुसार युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इनकी प्रमुख पुस्तक है द ग्रेट इल्यूजन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। नॉर्मन एंजल का ये बुक है द ग्रेट इल्यूजन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है? जॉन लॉक है, जॉन रॉल्स है, मैकियावेली है, आइजिया बर्लिन। तो मैकियावेली नहीं है, परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैकियावेली परिणाम विचार का समर्थक नहीं है। मैकियावेली के अनुसार शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। मैकियावेली के अनुसार उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे है, हिंद स्वराज निम्नलिखित का समर्थक अथवा पक्ष पोषक है। तो ऑप्शन है मेजनिक का इटली, ऑप्शन डी है डिज्नेली का इंग्लैंड, लिंकन का यूएसए, बिस्मार्क का जर्मन। तो मेजनी का इटली, ऑप्शन हिंद स्वराज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक विकास सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो भाईचारा नहीं है, क्षमता, समानता। देखो, राजनीतिक का विभेदीकरण जो सिद्धांत है जो लुसियन पाइन ने दिया उसमें 3 चीजें हैं, क्षमता, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। भाईचारा नहीं है, 3 विशेषता है। ठीक है, अगला है, संघवाद का आदर्श स्वरूप है। तो संघवाद का जो आदर्श स्वरूप है सहकारी संघवाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है? अमेरिकी संविधान का, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान का, ऑप्शन सी है अमेरिकी संविधान का, ऑप्शन डी है स्विस संविधान का। तो ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान की विशेषता है कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होनी चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए? ये ऑप्शन ए है चे गुवारा, रेंगिस डेवर और केन ब्रिटेन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, हन्ना आरेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हन्ना आरेंट ने क्या बोला है? उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होनी चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। अगला है, इनकी जो बुक है ये याद रखना, ऑन रिवोल्यूशन 1963। इन्होंने गौरवपूर्ण क्रांति
का सहारा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आयोगों में से किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? तो देखो, वित्त आयोग का याद है 280 इसके आर्टिकल है, तो ये संवैधानिक है। संघ लोक सेवा आयोग भी है, 312 से स्टार्ट है। अनुसूचित जाति और जनजाति भी है। अब योजना आयोग नहीं है, अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बन गया है। ये एक वैधानिक संस्था, संवैधानिक नहीं है। गैर संवैधानिक बोल सकते हो, वैधानिक ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये विघटित हो चुका है, अब इसके जगह नीति आयोग की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित मामलों में से किसने भारतीय संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की? तो केशवानंद भारती मामला, ये मामले वाले भी क्वेश्चन काफी आते हैं, केशवानंद भारती मामला। और ये मामला को क्रम में भी सजा नहीं कहा जाता, तो 1973 था, ठीक है। अगला है, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्वराज जो है ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किसका? महात्मा गांधी का। क्या है? स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। अगला है, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है, तो इसका हो जाएगा, कब दी जाती है? वह राज्य जो लोकसभा अथवा विधानसभा में 6% वोट पाता है, उसको क्षेत्रीय दल को, नहीं, राजनीतिक दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है इसको। देखो, यदि किसी राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वो राज्य में लोकसभा विधानसभा में चुनाव के बाद, अच्छा, 6% वोट प्राप्त कर ले। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है दल के राज्य एवं विधानसभा में हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो। लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल के राज्य के लिए निर्धारित 25 लोकसभा सीटों में से एक पर जीत दर्ज हो। राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो, ये इसमें से कोई भी, तथा इसके अतिरिक्त एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत हो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनावों में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। अगला है, समकालीन विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पथ प्रदर्शक कौन है? तो इमैनुअल वॉलस्टीन है, विश्व व्यवस्था, ठीक है। अगला है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रेजनेव ने सीमित संप्रभुता। अगला है, यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुल गणराज्य ने अपने को निम्नलिखित में से गठित किया, तो इसका है आंसर आपका वही कॉमनवेल्थ। एक मिनट, ऑप्शन ए क्या है? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, कॉमनवेल्थ स्टेट, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्यों नहीं किया? भेदमूलक था ये, इसीलिए। अगला है, नव लोक प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो यह वितरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज्यादा है, यही सही नहीं है, ऑप्शन बी। और क्या क्या है? 1960 के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में हुए मुर्नोविक सम्मेलन में नव लोक प्रशासन को जन्म दिया। फेडरिक्सन के अनुसार नव लोक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या है? कम व्यापक और ज्यादा सार्वजनिक, कम वितरणात्मक, ज्यादा सुझावात्मक, यह संस्थात्मक उन्मुख होने के बजाय ग्राहक उन्मुख ज्यादा है, यह कम तटस्थ, ज्यादा मूल्य युक्त है, यह जातिगत के बजाय लोक उन्मुख ज्यादा है। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये था 17, हाँ 18 क्वेश्चन। फेओल के अनुसार प्रशासक अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी बताई की योग्यता नहीं है? तो देखो, प्रकटन है, तकनीकी ज्ञान है, अकादमिक क्वालिफिकेशन, व्यवहार कुशलता। तो ये व्यवहार कुशलता नहीं, और 6 क्या क्या है ये देख लो। अच्छा, ये लिख सकते हो हेनरी फेओल का, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष तकनीकी ज्ञान और अनुभव। व्यवहार कुशलता नहीं है, एक अनुभव है। निम्नलिखित में कौन प्रक्रियात्मक फॉर्मनशिप जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसा कि FW टेलर ने बताया नहीं है? स्पीड बॉस,
रूट क्लर्क, अनुदेशक, कार्ड क्लर्क, शॉप अनुशासक। तो स्पीड बॉस नहीं है। देखो, टेलर ने प्रकार्यात्मक फॉरमैनशिप की अवधारणा का समर्थन किया। उसके अंतर्गत एक मजदूर 8 प्रकार्यात्मक फॉरमैन द्वारा पर्यवेक्षित और मार्गदर्शित होता है। इन 8 कार्यात्मक फॉरमैन में 4 योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये नियोजन कक्ष में बैठते हैं। वो कौन कौन है? कार्यक्रम रूट क्लर्क, अनुदेश और निर्देश कार्ड क्लर्क, समय और लागत क्लर्क, कारखाना अनुशासक। और ये जो 8 फॉरमैनशिप के 4 जो है कारखाना स्थल पर कार्यान्वयन के लिए होते हैं, उसमें कौन है? टोल बॉस, गति बॉस या स्पीड बॉस, निरीक्षक बॉस बॉस और मरम्मत बॉस। ये आप 8 लिख लो, ठीक है। अगला, यह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना चाहो तो। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ, आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, अब आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 20। किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्तित समाज की प्रशासनिक परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त पाने के बाद ऐसे समाज के अध्ययन के लिए प्रिज्मीय, समपार्श्वीय और साला मॉडल विकसित किया? तो ये है रिक्स, फेडरिक डब्ल्यू रिक्स। अगला है कथन कारण वाला है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है। वो मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है। तो इसमें हो जाएगा बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर है कथन कारण वाला। निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है, क्योंकि इस कारण से वह एक समय एक से अधिक एक उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। एक समय एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो दोनों सही है और सही उसको उसकी व्याख्या कर रही है। फिर है कथन कारण वाला क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन में अंतर्ग्रस्त है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है ऑप्शन ए। अधिमानिक नीतियां अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं। नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप में लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो ठीक है, तो इस पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। फिर है दूसरा कथन वाला क्वेश्चन है। 1648 में सृजित वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय संप्रभुता की पवित्रता यूएन प्रतिबंधों से समाप्त हो सकता है। तो ठीक है, दोनों सही कह रहे हैं, नहीं है। अगला है प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों का अध्ययन मूल्यों के प्रश्न पे अंतर्ग्रस्त हुए बिना करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांतों को बनाने से पूर्व वो अवधारणाएं विकसित कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का है ऑप्शन सी। ए सही है बट आर गलत है। अगला है कौन सा सही उचित चयन करें? क्या निम्नलिखित का काल क्रमानुक्रम में है नीचे दिए गए, इसको सही से कीजिए। देखो, स्टेटमेंट मैकियावेली, तो इसमें हो जाएगा आपका सी। पहला हो जाएंगे ये होंगे, फिर हो जाएंगे मैकियावेली, फिर हो जाएंगे रूसो, फिर होंगे वेंथम। ठीक है, आगे है 28 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार निम्नलिखित पुस्तक को कालक्रमानुसार व्यवस्थित की। एन एसेज कंसर्निंग टॉलरेंस, फिर डिसीवी, कन्फेशन, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इसका डेट के साथ ही तो देखो ये क्या है, डीसीवी हॉब्स का है। फिर द एन कंसर्निंग टॉलरेंस लॉक का, फिर है पॉलिटिकल लिबरलिज्म है रॉल्स का, कन्वेंशन है रूसो का। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगला है, ये भी कमिटी को क्या करना है, क्रम में सजाना है। तो देख, फुलटन कमिटी है, ब्राउनलो कमिटी है, प्रथम हुवर कमिटी है, एससी
टन कमेटी है। तो इसमें हो जाएगा, ये स्टार बना हो तो सबको देख लो। ब्राउनलो कमेटी है 1937 में, एसिटन है 44 में, 1944 में, प्रथम हुवर है 1949 में, और फुलटन है 68 में। तो इसको आप लिख सकते हो, ऐसी कमेटियों को कालक्रम में हर बार एग्जाम में आता है। आगे है, अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रियो दी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, क्योटो शिखर सम्मेलन, फिर बाली शिखर सम्मेलन, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही दिया हुआ क्रम में ही। देखो, रियो डी जेनेरियो 92 में हुआ था, क्योटो 97 में हुआ था, बाली हुआ था शिखर सम्मेलन 2007 में, कोपेनहेगन हुआ था 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारधाराओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नव संस्थानिक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा, व्यवहार परख विचारधारा। तो इसका हो जाएगा, सब क्रम में हो जाएगा, सबसे पहले दार्शनिक हो जाएगा, फिर होगा मार्क्सवाद हो जाएगा, फिर हो जाए व्यवहारवाद, फिर नव संस्थावाद। तो उस क्रम में आप कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए कूट को सही क्रम में व्यवस्थित किया। ऑर्डर बेंटले, एच डी लॉसवेल, जेम्स ब्राइस, डाइसी। तो देखो, डाइसी सबसे पहले हो जाएंगे, इसका आंसर है बी। तो डाइसी सबसे पहले हो जाएंगे, उसके बाद कौन होंगे, उसके बाद होंगे जेम्स ब्राइस होंगे, फिर हो जाएंगे आपके बेंटले, और सबसे बाद में हो जाएंगे लॉसवेल। ठीक है, अब ये याद रख लो। 1835 से 1922 है डाइसी, 1938 से एक साथ है ये, मतलब 3 ही साल का डिफरेंस है। फिर 1870 से 57 है बेंटले, और ये आपके हैं 1902 से 78 तक लॉसवेल। ठीक है, आगे है आपका 33, इसको भी क्रम में सजाना है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स, साइमन और कम्युनियल अवार्ड। ये हुआ था 32 में, साइमन हुआ था 28 में, क्रिप्स हुआ था 42 में, कैबिनेट हुआ 46 में। तो उसके हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले साइमन, क्योंकि 28 में हुआ था, फिर हो जाएगा कम्युनियल 32 में हुआ था, ये हुआ था 42 में। ठीक है, और 46 में कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था। आगे, निम्नलिखित राज्यों को गठित होने के सही क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, सबसे होगा हरियाणा, 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुआ था। फिर है आपका हिमाचल हो जाएगा, फिर सिक्किम 76 में, और ये 87 में हो जाएगा गोवा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। और ये सारे स्टेट को मैंने क्रम में अपने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जरूर नहीं यही दे दे और अलग अलग है। तो मैंने सारे जितने भी स्टेट बने हुए हैं जब जब, तो मैंने उसको डाला हुआ है शॉर्ट्स में, तो आप उसे देख के याद कर सकते हो। निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑस्पॉलिटिक, वर्साई संधि, नाटो, ऑल हेलसिंकी समझौता। तो इसको देख लेते हैं। देखो, नाटो 1949 में, वर्साई 1955 में, ऑस्पॉलिटिक हुआ था 1960 के दशक में, हेलसिंकी हुआ था 1975 में। तो उसके क्रम के हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 36 को भी क्रम में सजाना है। देखो, इस अभी भी जैसे पहले 2011 में ऐसे कूट वाले क्वेश्चन आते थे, अब फिर से ऐसे कूट वाले क्वेश्चन आते हैं कि उसको कालक्रम में सजाना है। तो इसलिए पीछे बैक साइड के क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बर्लिन नाकाबंदी 48-49, कोरियस युद्ध हुआ था 1950 में, फिर क्यूबा मिसाइल 62 में हुआ था, बर्लिन दीवार पतन हुआ था 1989। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर को इसको कूट्स में ही सजाना है, कौन कौन है। देखो, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन। राजा राम मोहन से भी कर सकते थे। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे सैयद, अगर एक भी आता होगा तो, क्योंकि ये पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारत के। फिर है सैयद अहमद खान है, फिर है आपके बाल गंगाधर तिलक, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देख लो, 72 से 1833 तक राजा राम मोहन रॉय है, सैयद अहमद खान 1817 से 1898, फिर बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920, रविन्द्रनाथ टैगोर है 61 से लेके 41। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की है ये बुक, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। तो चलो देखो, इसका आंसर है सी। और क्या ऑप्शन में था, आइडिया ऑफ जस्टिस, द इंडियन स्ट्रगल। अब देखो,
इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का सबसे पहले 27 में हो जाएगा, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। फिर इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का 1935 में। इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा अबुल कलाम आजाद का 1988 में। और आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में अमर सेन का। अमर सेन की ये बुक काफी पूछी जाती है। आगे है ये फंडामेंटल राइट से है ये क्वेश्चन। हैबियस कॉर्पस, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो उसको हमें क्रम में सजाना है, तो इसका डी हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा ए में हैबियस कॉर्पस का हो जाएगा स्वयं में व्यक्ति को पेश करना। उत्प्रेषण में हो जाएगा आपका अवर निकाय, अवर न्यायालय का ये। परमादेश हम आदेश देते हैं, ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी में फर्स्ट है ना, हाँ सी में फर्स्ट, और डी में आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप इस हिसाब से डी इसका राइट आंसर है। मैंने हाँ, मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका पूरे अच्छे से वो रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रिज संप्रदाय, मार्क्सवादी संप्रदाय, साम्राज्यवादी संप्रदाय, राष्ट्रीय संप्रदाय। तो इसका है आपका ऑप्शन, देखते हैं हम। ऑप्शन है इसका बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस मैच ही किया हुआ। कैम्ब्रिज संप्रदाय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम। मार्क्सवादी संप्रदाय निर्मित बुर्जुर्गा आंदोलन। साम्राज्यवादी संप्रदाय राष्ट्रवाद के आंदोलन में अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों का प्रकटन करना। राष्ट्रीय संप्रदाय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, साम्राज्यवाद विरोध नहीं। तो ये मैच ही था। अगला है अल्फ्रेड कोबन, फिर एस लिपसेट, दंते जर्मिनो। तो ये भी मैच ही क्या वो देख लेते हैं हम, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर ऐसा सी है। देखो, अल्फ्रेड कॉमन का नौकरशाही जबरन, थ्री लिपसेट का है समाज के लिए युगों पुरानी तलाश समाप्त करने के समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता खत्म है। दांती जर्मिनो का प्रत्यक्षवाद उदय होने की विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन। डेविड डिस्टन है विगत एक शताब्दी में हॉब्स, हीगल और मार्क्स मिल के बाद उनकी टक्कर का कोई विचार सिद्धांतकार नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन से ही आप कर सकते थे। आगे है फिर मैच करना एजेंडा ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सहस्त्राब्दी विकास ऑफ पाक पॉलिसी। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे कैसे मैच कर देती है देखो, एजेंडा ऑफ पीस बुतरुद घाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट कनाडा की सरकार, सहस्त्राब्दी कॉफी अन्नान उस समय थे, ऑफ ऑक ओबामा है, ऑफ पाक पॉलिसी। आगे 43 विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, प्राकृतिक अधिकार, एकत्व। देखो तो विधि का शासन डाइसी हो जाएंगे, शक्ति का पृथक्करण मोंटेस्क्यू हो जाएंगे, प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक हो जाएंगे, एकत्ववाद ऑस्टिन हो जाएंगे। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। छागला आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरे कमेटी, सरकारिया आयोग। ठीक है, तो इसका है बी। तो ए में हो जाएगा छागला हो जाएगा मंत्रिमंडलीय उत्तरदायी, फिर है आपका प्रशासनिक सुधार है आईएएस कार्यान्वयन। ठीक है, फोर्थ है। फिर गोरे कमेटी है आपकी आईपीएस प्रशिक्षण, सरकारिया आयोग तो है भारतीय विदेश सेवा का सुदृढ़ीकरण। डी है, डी का फर्स्ट है ना, डी का फर्स्ट। ठीक है, बी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम 45 स्टाफ एजेंसी निरीक्षण सत्ता समन्वय। अब इससे कौन कौन से हैं तो देखो, इसका है सी आंसर। तो ए में है 3 स्टाफ है मुने, निरीक्षण है आपके मिलेट, सत्ता है वर्नाड, समन्वय है गुलिक। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 200 क्वेश्चन प्लस मैंने करा रखे हैं अपने चैनल पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने काफ़ी सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस भी ले रखी है और साथ ही साथ एमसीक्यू भी करा रखा है, आप उसे भी देख सकते हो। तो इसका आंसर है सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको याद रख। देखो 1919 का प्रांतों में द्विशासन, 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। देखो द्वितंत्र और यहाँ स्वायत्तता हो रही है। पार्लियामेंट सांप्रदायिक निर्वाचन का क्षेत्र, फिर भारत परिषद अधिनियम प्रांतों के लिए वैधानिक परिषद। और देखो इसमें पार्लियामेंटो, ठीक है ये देख लो, हाँ हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 47।
47 में है बीजेपी गठन, सरकार का मंडल आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति, भारत राज्यों में प्रथम साम्यवादी सरकार, 1942 संशोधन। तो सबसे पहले 1942 आपको सबको पता है, 1976 में मंडल फिर है आपका बीजेपी का गठन 80 में हुआ था। सबसे पहले साम्यवादी सरकार बनी थी 1957 में। अब मंडल आयोग 90 में आया था। मंडल आयोग कहाँ गया? मंडल आयोग ये, तो इसके हिसाब से आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ए में 3 था, ए में 3 था। फिर सर बी का था फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ठीक है। 48 है मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान का जनक, प्रत्यक्षवाद का जनक, आधुनिक राजनीतिक विचारक। तो आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को बोलते हैं, प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्त कॉम्ते बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जनक उसको बोलते हैं अरस्तु जी को बोलते हैं, और मानकीय सिद्धांत हो जाएंगे प्लेटो। फर्स्ट का सेकेंड, देखो फर्स्ट का सेकेंड करते हैं हम, उसी से आ जाता है हमारा आंसर, फर्स्ट का सेकेंड, ठीक है, उसी से आ जाता है, ठीक है। 49 मार्क्सवादी सिद्धांत, वास्तविकता सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत, ठीक है। तो इसका है बी। तो ए में हो गया मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष सबको पता है, वास्तविक है शक्ति, फिर निर्णय, ठीक है, थर्ड हो गया। फिर निर्णय हो जाएंगे प्रतिफल पे, क्रीड़ा हो जाएंगे नहीं, ये हो जाएगा ना फर्स्ट, क्रीड़ा हो जाएगा फर्स्ट, और निर्णय हो जाएगा वातावरण, ठीक है। जाओ उसको मैं सही से मैच कर दे। देखो मार्क्सवाद हो जाएंगे वर्ग संघर्ष, वास्तविक हो जाएंगे थर्ड, निर्णय हो जाएगा आपको वातावरण, और क्रिया हो जाएगा प्रतिफल पे ऑफ, ठीक है। 49 था आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाँ, नव उदारवादी, उदारवाद, मार्क्सवाद, त्रिविश्व, ठीक है। तो नव उदारवादी में हो जाएंगे, ए का हो जाएगा आपका थर्ड रॉबर्ट नॉजिक, फिर हो जाएंगे उदारवाद के हो जाएंगे आपके जॉन रॉल्स, मार्क्सवाद के हो जाएंगे ये रोजा लग्जमबर्ग, और तृतीय विश्व हो जाएंगे एडवर्ड सेड। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किया है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आगे के एग्जाम में। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।